माघ मजन संग साधुआं तूड़ी कर स्नान हर का नाम त्याय सुन सब नानु कर दान। माघ का महीना परंपरा में स्नान, तीर्थ और शुद्धता का महीना माना गया है। लेकिन गुरु महाराज यहाँ बाहरी स्नान की नहीं, भीतरी स्नान की बात करते हैं। संत कहते हैं माघ का सच्चा मजन तब होता है जब मनुष्य साधु संगति में जाकर संतों की दूरी को अपने जीवन का जल बना ले। आदरणीय संगत जी, यह दूरी कोई मिट्टी नहीं बल्कि विनम्रता, प्रेम और त्याग का प्रतीक है, जिससे अहंकार धुलता है और मन निर्मल होता है। इसके बाद गुरु महाराज फरमाते हैं, हर का नाम केवल जपना ही नहीं, ध्यान से सुनना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जब नाम सुना जाता है तब वह भीतर उतरता है, और जब भीतर उतरता है तब जीवन का स्वभाव बदलता है। और यही नाम स्मरण आगे चलकर सबसे बड़ा दान बन जाता है। यह दान केवल धन का नहीं बल्कि करुणा का, सहनशीलता का और प्रेम का दान है, जो सबके लिए समान रूप से बहता है। महाराज कह रहे हैं कि साधु संग में विनम्रता से झुकना, नाम को सुनकर हृदय में बसाना और अपने जीवन को दूसरों के लिए कल्याणकारी बनाना, माघ की शुरुआत ऐसे होगी और आत्मा की वास्तविक शुद्धि भी यही होगी। फिर आगे फरमाते हैं, जन्म कर्म मल उतरै मनते जाई गुमान, काम क्रोध न मोहिए बिनसै लोभ स्वान। गुरु महाराज कहते हैं, जब जीव साधु संग, नाम स्मरण और विनम्रता के मार्ग पर चलता है तो केवल इस जन्म के नहीं बल्कि अनेक जन्मों के कर्मों की मैल धीरे धीरे उतरने लगती है। यह मैल कोई बाहरी धूल नहीं बल्कि अहंकार, स्वार्थ और भ्रम की परतें हैं, जो मन को अपने ही सत्य से दूर कर देती हैं। आदरणीय संगत जी, महाराज कहते हैं, जैसे जैसे प्रभु का नाम भीतर बसता है, मन से मैं और मेरा ये बोझ हल्का होने लगता है। गुमान जो मनुष्य को कठोर और अकेला बना देता है, वह स्वतः ही गलने लगता है। फिर गुरु महाराज जीवन के 4 बड़े शत्रुओं की ओर संकेत करते हैं, काम, क्रोध, मोह और लोभ। जब मन प्रभु स्मरण में स्थिर हो जाता है तो काम और क्रोध मन को भटकाने की शक्ति खो देते हैं। मोह ढीला पड़ जाता है और लोभ, जिसे यहाँ स्वान यानी लालची कुत्ते की संज्ञा दी गई है, वह मन के द्वार पर भौंकना बंद कर देता है। तो माघ की साधना में गुरु महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य को बाहरी संयम से आगे निकलना है और भीतर शुद्धता की ओर ले जाना है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि माघ माह की साधना मनुष्य को बाहरी संयम से आगे ले जाकर भीतरी शुद्धता की ओर ले जाती है, आत्मशुद्धि की ओर ले जाती है, जहाँ मन हल्का होता है, अहंकार गल जाता है और आत्मा प्रभु के निकट चलने लगती है। महाराज जी आगे फरमाते हैं, सच्चे मार्ग चल दिया उस्तन करे जहान, 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, जो मनुष्य सच के मार्ग पर चलता है, जो जीवन को सत्य, न्याय और करुणा की दिशा में ढाल लेता है, उसकी प्रशंसा केवल समाज ही नहीं बल्कि सारा संसार करता है, क्योंकि सत्य का मार्ग शोर नहीं करता,
किंतु उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। इसके बाद गुरु महाराज एक गूढ़ सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं 68 तीर्थों में स्नान करना, सभी पुण्य कर्म करना, इन सब का सार एक ही है, जीव दया। यदि मनुष्य के भीतर करुणा है, यदि वह किसी प्राणी के दुख को अपना समझता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी तपस्या बन जाती है। महाराज स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा के दरबार में रीति रिवाज नहीं, बल्कि हृदय की दया स्वीकार की जाती है। जो मनुष्य जीवों के प्रति संवेदनशील है, वही सच्चे अर्थों में धर्म के मार्ग पर है। तो महाराज कह रहे हैं कि सत्य के मार्ग पर चलना और हर प्राणी के प्रति दयालु होना, यही सबसे बड़ा तीर्थ है, यही सबसे बड़ा पुण्य है और यही प्रभु को प्रिय मार्ग है। महाराज आगे फरमा रहे हैं, जिसनु दैवे दया कर सोई पुरख सुजान, जिना मिलया प्रभ आपना नानक तिन कुर्बान, माग सुचै से कांडी आई, जिन पूरा गुर मेहरबान। गुरु महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में वास्तव में वही मनुष्य सुजान है, सच में बुद्धिमान है, जिस पर सतगुरु अपनी दया की दृष्टि डाल देते हैं। यह समझ किसी विद्या से नहीं आती, यह विवेक किसी तर्क से नहीं मिलता, यह तो केवल सतगुरु की कृपा से जागता है। महाराज बता रहे हैं कि जिन जीवों का अपने प्रभु से मिलन हो गया, जिनका जीवन प्रभु स्मरण से भर गया, उन पर गुरु स्वयं कुर्बान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा मिलन मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, जहाँ खोज समाप्त हो जाती है और आत्मा अपने घर लौट आती है। अंत में गुरु महाराज माघ माह का सार बता देते हैं। वे कहते हैं, माघ माह में वही जीव सुच्चे अर्थात सच्चे, निर्मल और धन्य कहलाते हैं, जिन पर पूरा गुरु कृपालु होता है। गुरु की कृपा से ही मन शुद्ध होता है, कर्मों की मैल उतरती है और प्रभु से सच्चा मिलन संभव होता है। आदरणीय संगत जी, माघ माह में हमें यह गुरु महाराज बताते हैं कि पवित्रता बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि गुरु की कृपा, प्रभु की दया और करुणा से भरे जीवन में है। जहाँ गुरु मेहरबान हो, वहीं माघ सदा सुहावना हो जाता है। आदरणीय संगत जी, मकर संक्रांति को गुरुमत दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति को किसी पर्व या तिथि विशेष के रूप में अलग से स्थापित नहीं किया गया है। गुरुमत का केंद्र तिथि नहीं, चेतना है, पर्व नहीं, परिवर्तन है और बाहरी संक्रांति नहीं, भीतर की संक्रांति है। माघ माह का संदेश यही है कि जब मनुष्य का मन माया से हटकर प्रभु की ओर मुड़ता है, वही उसकी सच्ची संक्रांति है। आदरणीय संगत जी, लोक परंपरा में मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व माना जाता है, पर गुरुमत सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य का मन अहंकार, लोभ और स्वार्थ से हटकर नाम, दया और सत्य की ओर चले, वही उसका असली उत्तरायण है। माघ माह ने गुरु महाराज ने साधु संग, नाम स्मरण, जीव दया और गुरु कृपा को ही 68 तीर्थों और सभी पुण्यों से श्रेष्ठ बताया है। इसलिए माघ की पवित्रता किसी तिथि से नहीं, गुरु की मेहर से आती है।
आदरणीय संगत जी, जिस दिन मन सतगुरु की ओर झुक जाए वही दिन मकर संक्रांति है। जिस क्षण अहंकार ढल जाए और विनम्रता उदय हो वही भीतर का उत्तरायण है। आदरणीय संगत जी, गुरु महाराज हमें ये नहीं कहते कि मकर संक्रांति ना मनाओ, बल्कि वे कहते हैं कि मनाओ, पर समझ के साथ मनाओ। बाहरी पर्व को भीतरी परिवर्तन से जोड़ो। यदि इस दिन मन ने एक बुराई छोड़ी, एक अहंकार गलाया, एक दया का भाव जगाया, तो वही मकर संक्रांति सतगुरु की दृष्टि में स्वीकार्य है। गुरुमत में संक्रांति तिथि की नहीं, मन की होती है। जिस दिन मन प्रभु की ओर मुड़ जाए वही सच्ची मकर संक्रांति है। बोल साचे दरबार की जय।